मौके पर मैं भारत भूमि पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को शत शत नमन करते हुए, जिनमें महात्मा ज्योतिबराव फुले जी, छत्रपति साहू जी, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और आज जिनके महापरिनिर्वाण दिवस है मानवर साहब कांशीराम जी। आज इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने वाली चार बार उत्तर प्रदेश जैसे काशी मथुरा की धरती पर मुख्यमंत्री बनकर के हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतिहास को हजारों साल के लिए अजर अमर करने वाली परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय राम जी गौतम जी, परम सम्मानीय नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, परम सम्मानीय दाऊराम रत्नाकर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्याम टंडन जी और उपस्थित सभी मंचस्थ पदाधिकारीगण, क्योंकि कार्यक्रम विलंब से भी शुरू हुआ है, माननीय अतिथि को वापस भी जाना है, तो आज जो संकल्प लेने का दिन है वो सभी के लिए एक मौका है कि माननीय साहब कांशीराम जी जो अपने जीवन में कहते थे अपने बहुजन समाज को लेकर के, और उन्होंने जो सपना देखा था कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा। जब पत्रकार पूछते थे कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा तो माननीय साहब कहते थे कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत होगा। सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहते थे जहां पर पशुओं के लिए भी औषधालय होता था, जहां पर एक विज्ञान का शासन हुआ करता था, अंधविश्वास में कोई जगह नहीं थी, जहां पर सभी लोग खुशहाल थे, जहां कोई जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत नहीं था। ऐसी सरकार, ऐसा देश बनाना चाहते थे, तो माननीय साहब कांशीराम जी का सपना कैसे पूरा होगा। हम सबको उनके विचारों के माध्यम से जानने का अवसर मिला। हम लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में जकड़े हुए थे, हम लोग भी कहीं ना कहीं अज्ञानता के दलदल में फंसे हुए थे। धन्य है माननीय साहब कांशीराम जी का अवतरण इस धरती पर हुआ और उन्होंने हमको बता दिया कि हम कौन लोग हैं, हम किसके वंशज हैं और हमारी क्या वजूद है इस देश के अंदर में। तो मेरे प्यारे साथियों, जब माननीय साहब कांशीराम जी के संपर्क में आने से, उनके कैडर सुनने से, उनके विचारों से जुड़ने से ये पता चला कि हम लोग इस देश के शासक वर्ग के लोग हैं। हमारा शासन था इस देश के अंदर 4500 साल पहले, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो के हम लोग निर्माण करने वाले लोग हैं। लेकिन आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे इस देश के लोगों, 80 करोड़ लोगों को मैं 1 रुपया में चावल देता हूं, 5 किलो चावल देता हूं। बड़े सीना फक्र करके कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि 5 किलो राशन देता हूं मैं 80 करोड़ लोगों को। अरे मोदी जी को क्या मालूम नहीं है कि हम आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। आज हमारे बस्तर के बैराडीला में जो खदान चल रही है, खदान का लोहा का वहां पर जो उत्खनन हो रहा है, वहां पर 1500 मिलियन टन का लोहा भरा पड़ा है। 1500 मिलियन टन, उसके मालिक है हम लोग। क्या हम लोगों को केवल 1 रुपया चावल खाने का औकात बना दिया है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने? हम लोगों ने अपने लोहा को, जहां पर हर साल 43 लाख टन, 43 मिलियन टन लोहा का उत्पादन होता है। ये जो बड़े बड़े फैक्ट्री दिख रहे हैं, ये जो सिलतरा हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे पिल्ला मेरा हो, जो लोहे के बड़े बड़े क्रेशर प्लांट हैं, जो बड़े बड़े भिलाई स्टील प्लांट, जहां से हमारी ये रैली आज आई है,
भिलाई स्टील प्लांट ऐसा एक उद्योग है जहां पर अभी तक 4,42,450 किलोमीटर लोहे का निर्माण हुआ है, रेल की पटरी का निर्माण हुआ है। और हमारे देश, हमारे जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और हमारे बैला जिला से जो लोहा निकलता है, उस लोहे से भिलाई के स्टील प्लांट में इतना लोहे का पटरी बन गया है जिससे इस पृथ्वी को 11 बार लपेटा जा सकता है। 11 बार। उस धरती के मालिक है हम लोग, वो जगह हमारा है, हम उसके लोहा के मालिक हैं। और वहां क्या नहीं है? सोना है, कोरंडम है, अभ्रक है, यूरेनियम है, सागौन है, इमली है, टोरा है, महुआ है, चिरौंजी है। ऐसे हमारे बस्तर को, ऐसे हमारे सरगुजा को, ऐसे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को 1 रुपया चावल खाने वाला बना दिया गया है। और हमारे लोग उसी में खुश हैं। 1 रुपये का राशन कार्ड बन गया तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये धरती का मालिक वो है। उसको बताने वाले चाहिए। उसको बताने वाले कौन है? आप लोगों को ड्यूटी करना पड़ेगा। आप लोगों को गांव-गांव में जाकर के इस बात को बताना पड़ेगा कि हम लोगों को 1 रुपया चावल नहीं खाना है। हम लोग को ऐसे करोड़पति लोग हैं कि हमारे सामने अडानी अंबानी जैसे लोग पानी भर के नजर आएंगे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को आप लोग समझ जाओगे, अपने गांव-गांव में जाकर बताने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को समझ जाओगे, मैं आदिवासी का बेटा ये गारंटी देता हूं कि हम ऐसी सरकार चला के बताएंगे कि अडानी अंबानी जैसे लोग हम आदिवासी के सामने, हम छत्तीसगढ़िया लोगों के सामने घुटने के बल बैठे हुए नजर आएंगे। ये हिम्मत, ये दम और हिम्मत किसी ने दिया है तो मानवेंद्र साहब कांशीराम जी की विचारधारा ने दिया है। धन्य है मानवेंद्र साहब कांशीराम जी। आज कई लोग, कई प्रकार के लोग चलाते हैं, अपना धार्मिक आयोजन भी करते हैं और बड़े बड़े प्रवचन देते हैं कि कहीं पर ये कहते हैं कि फलाना भगवान, फलाना देवी, फलाना देवता, इनने जो है गूंगे को बोलना सिखा दिया, इन्होंने लंगड़े को चलना सिखा दिया, इन्होंने तो बहरे को सुनना सिखा दिया। अरे वो तो सुना नहीं रह गए कि धन्य है मानवेंद्र साहब कांशीराम जी जो आदिवासी का बेटा को इतने लोगों के सामने अपनी बात खोलने का अवसर दे दिया। मैं मानवेंद्र साहब कांशीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। माननीय बहन कुमारी महाराज जी को धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने हमको एक मौका दिया है अपने समाज के बीच में जाकर के सीना चौड़ा करके अपनी बात को बोलने के लिए। और आज नहीं तो क्या हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज हमारे 29 विधायक आदिवासी बनते हैं। आज कोई छत्तीसगढ़ का सीएम आदिवासी है, लेकिन आज आदिवासी जंगल में मारा जा रहा है। आदिवासी बस्तर के जंगल में मारा जा रहा है। आज आप लोग के बीच में मैं माननीय रामजी गौतम साहब को अवगत कराना चाहता हूं। इस मुद्दे को संसद में भी उठाना पड़ेगा कि पूरा बुजमाड़ का एरिया 1 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहां पर सेना का बेस कैंप खुलने वाला है। सेना का बेस कैंप खुलने वाला है उस बुजमाड़ में, जहां पर सरकार की योजना नहीं पहुंच पाई, जहां पर सरकार के द्वारा रोड नहीं बना, जहां पर बिजली नहीं आई, सड़क नहीं आई, लेकिन आज वहां 1 लाख हेक्टेयर में सेना का बेस कैंप खुलेगा और एक आदिवासियों को मारा जाएगा नक्सली के नाम पे। अरे वो जो नक्सली है वो कोई नहीं है, हमारा आदिवासी है। आज हमारे आदिवासी को जो लंगोटी पहन के जंगल में रहता है और आदिवासी टंगिया को लेके घूमता है और अपना तीर धनुष लेके घूमता है, आज पूरे आदिवासी क्षेत्र में बस्तर में सेना का कैंप खुल गया, सीआरपीएफ का कैंप खुल गया। जो सेना को पाकिस्तान बॉर्डर में रहना चाहिए, जिस सेना को चाइना बॉर्डर में मिलना चाहिए। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो पता ही नहीं है कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश और पूरे राज्य को अपना कब्जा कर लिया, अब उसको अपने सेना को कहां भेज रहा? निरीह आदिवासी जहां रहते वहां भेज रहा। अरे सबको हमारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, हमारे 29 से 29 नालायक हमारे नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं और ऐसे विधायक सांसद बन के बैठे हैं जो अपने मालिक के कहने पे उठते हैं, मालिक के कहने पे बैठते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज हम लोग को जरूरत है बहुजन समाज पार्टी की। आज हमको जरूरत है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सब लोग मारे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में केवल आदिवासी की बात नहीं कर रहा, अनुसूचित जाति जो सतनामी समाज के लोग हैं, एक जमाने में वो लोग 200 एकड़, 150 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़ के मालिक होते थे,
लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे ठेला लगाते हैं, कोई सब्जी बेचता है तो कोई छोटा मोटा दूसरे के सेठ मारवाड़ी के होटल में दुकान में काम करते हुए हमारी बहन बेटी लोग नजर आते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया हम लोगों को? अब उसके बाद भी कोई गुस्सा नहीं, कोई खून नहीं खोल रहा है। अरे हम लोगों को तो माननीय साहब कांशीराम जी ने अपना खून बनाने के लिए बोला था, व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए बोला था, लेकिन इतना ठंडा कैसे हो गया, इतना खून ठंडा कैसे हो गया? एसटी एससी ओबीसी के लोगों को, आज हमारे पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरी मिल गई, लाखों रुपए तनख्वाह मिल रहा है, उनको सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो एक नियम निकला कि अभी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नौकरी नहीं देंगे। तो हम लोगों ने संकल्प सभा के लिए उनके पास गए, भाई कुछ मदद करो। तो कई ऐसे लोग मिले, बोले भैया तो सही हो रहा है, ये तो सही हो रहा है, काहे आप लोग कर रहे? ऐसे हमारे बेवकूफ लोग बन गए हैं, तो अब कौन समझाए? अनपढ़ को तो समझाते रहे। बड़े बड़े लोग, महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अंतिम समय में रोते रोते जाना पड़ा है दुनिया छोड़ के कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज में धोखा दिया। आज भी कोई कंडीशन नहीं बदला है, आज भी हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज के छोटे मोटे गरीब कूली बूटी करने वाले, मजदूरी करने वाले कार्यकर्ताओं को, और खास करके ये जो यात्रा निकली हुई थी बड़ौदा बाजार से लेकर के बस्तर की धरती पर हमारे बस्तर के कार्यकर्ता आए हुए हैं, जिन्होंने अपना खुद का पेट्रोल डलवा के, खुद का गाड़ी करा के जब वहां पर 100-200 की संख्या में मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर लेके आए और अपने इस आंदोलन को सफल बनाया, उनके लिए लड़े जो पढ़े लिखे होकर के कुत्ता बेसी कमरे में बैठे हुए हैं, उनके लिए हमारा गरीब कार्यकर्ता लगता है। मैं आप लोगों के लिए बात आप सभी मंच से कहता हूं कि आप लोग के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान में ताली बजा दें। भाई आप लोगों के कारण आंदोलन कर रहा है। आज कोई बड़े बड़े लोग हमको चंदा नहीं देते पार्टी को लेकर के, लेकिन छोटे मोटे कार्यकर्ता अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई को इस आंदोलन में लगाने का काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विरोधियों से, ये आंदोलन कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हमारा अंतिम कार्यकर्ता नीला झंडा लेके गांव में झोपड़ी में खड़ा हुआ मिलेगा, तब तक ये आंदोलन को कोई खत्म करने वाला नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय साहब कांशीराम जी का। आज इस संकल्प सभा में आप सभी लोग संकल्प लेके जाएंगे कि आने वाले समय में चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे पोलिंग बूथ की हो, चाहे सेक्टर की हो, चाहे विधानसभा जिला की हो, चाहे जोन की हो, जहां भी जिम्मेदारी मिला है, ईमानदारी से अपने काम का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज जागेगा, समाज समझेगा और बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। यही आशा उम्मीद करते हुए कि आप लोग संकल्प लेकर के जाएंगे। और अंत में मैं अपने नौजवान लोगों के लिए जो जोशीले हैं और अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि रणजंग बाजा बाजिया सूरा आए भाई, सूरवीर तो लड़त है, कायर भागी गाय। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।